बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल, इल्म के शहर से आपसे मुखातिब हूं। आज हमारा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर का हम पढ़ रहे हैं। उसमें आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक हमारे पास दी हुई इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ग्रेटर होगी और उसको हमने डिवाइड करना है x माइनस ए से, और उस वक्त तक उसको डिवाइड करना है कि जब तक कोई x वाली टर्म उसमें एग्जिस्ट खत्म ना हो जाए। जब तक उसमें कोई x वाली टर्म आती रहेगी हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। उस वक्त तक उसको डिवाइड करना है कि जब x वाली टर्म्स खत्म हो जाएं तो जो f ऑफ a बचेगा लास्ट में, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। दिस थ्योरम इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए और उस वक्त तक कि जब आखिरी टर्म कुछ भी ना बचे, वहां था कि कांस्टेंट बच जाए, यहां है कि कांस्टेंट भी ना बचे, कि लास्ट में आंसर 0 आ जाए, एफ ऑफ ए जो है वो 0 हो जाए, तो तब हम कहेंगे कि x माइनस ए इज द फैक्टर एंड x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस फंक्शन। इसमें दूसरा टॉपिक हमारे पास है सिंथेटिक डिवीजन। किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो उसको सिंथेटिकली डिवाइड करके हम किस तरह से उसको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस ए पर। तो x माइनस ए को जब हम डिवाइड करना चाहेंगे तो x इज इक्वल टू, यहां पर रूट हमारे पास हासिल हो जाएगी a। यहां से हमने इसके कोफिशिएंट्स लेने हैं। अगर हमारे पास थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो यहां पे पहला एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेंगे, फिर स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, फिर एक्स का कोफिशिएंट लेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लेंगे। हाँ, अगर इनमें कोई भी टर्म मिस हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर यहां क्यूब से स्टार्ट हो रहा है और ये टर्म यहां पर पी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी हो, तो अब ये नहीं होगा कि पहले पी लिख दें और फिर डायरेक्ट सी और फिर डी, नहीं, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म दरमियान में नहीं है, तो उसकी जगह यहां पर हम 0 पुट करेंगे। तरतीब पूरी रखेंगे, अगर क्यूब से शुरू हुआ है तो क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट, और जो दरमियान में मिसिंग होगा उसकी जगह पर हमने 0 पुट करना होगा लाजमी। अब यहां पर हमारे पास मौजूद है तो हमने पुट किया। और किससे डिवाइड करना है? x इज इक्वल टू ए से। वो a को इधर रखेंगे, पहली टर्म को एज इट इज जैसी है वैसे ही के वैसे उतार लेना है, p जैसे आ जाएगा। फिर इस a को इस p से मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आए वो यहां लिखना है, और इन दोनों को ऐड करके आंसर को यहां लिखना है। जो यहां आंसर आएगा इसको फिर इस a से मल्टीप्लाई करना है और यहां लिखना है, और फिर इन दोनों टर्म्स को जमा करना है, जो जवाब आएगा वो यहां लिखना है, और फिर इस a को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको यहां लिखना है डी के नीचे, और फिर इन दोनों को जमा करना है, जो आंसर आएगा ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। और अगर ये आंसर 0 हो जाए, अगर ये आंसर 0 हो जाए तो फिर हम कह देंगे कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस टर्म, कि x माइनस ए इस टर्म का फैक्टर है, इस इक्वेशन का फैक्टर है, और a बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तब, और अगर नहीं होगा तो ये जो कुछ भी बचेगा ये रिमाइंडर कहलाएगा, और ये जो कुछ भी बचेगा ये इसका कोशेंट कहलाएगा, और x माइनस ए इसका डिवाइजर कहलाएगा। इस सारी बात को हम क्वेश्चन करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अब इसी के रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के हम कुछ सवाल करते हैं ताकि ये बात हमें आसानी से समझ में आ सके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x प्लस 7,
और इसको डिवाइड करना है हमने x+1 से और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है रिमाइंडर थ्योरम से। अब हमारे पास f ऑफ x हमारे पास है x² + 3x + 7 और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -1। ये x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर देंगे f -1 तो -1 का स्क्वायर 3 × -1 + 7 तो ये आ जाएगा 1 - 3 + 7 तो ये आंसर आ जाएगा 5 और ये जो कुछ भी हासिल हुआ दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। ये जो भी है ये रिमाइंडर है कि जब हम इस इक्वेशन को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हासिल होगा 5 हासिल हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन में। अब f ऑफ x हमारे पास है x² + 4x - 5 और डिवाइड करना है x - 1 से। तो अब हम इसको x = 1 को इसमें पुट करेंगे और ये देखना चाहते हैं कि ये x - 1 फैक्टर है या नहीं है। यहां पर हमने कहा x+1 इज नॉट अ फैक्टर, क्यों कि आंसर 0 नहीं आया था। फैक्टर थ्योरम में हमने कहा था कि अगर उसको ऐसा करने से रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं होगा तो फिर वो फैक्टर नहीं होगा। अब यहां हम चेक करते हैं कि ये x - 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है या नहीं है। x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 4 - 5 5 - 5 = 0। जब आंसर 0 आया तो इसका मतलब यह हुआ कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, कि x - 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। इसी तरह अब यहां पर हम इन दोनों सूरतों में यहां हम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन और यहां पर हमें यह पता लगा कि ये इक्वेशन है, इसको इससे डिवाइड करना है, ये रिमाइंडर हासिल हुआ। कोशेंट क्या हुआ हमें नहीं मालूम हो सका। यहां हम ये कहा कि ये इक्वेशन है, ये डिवाइजर है और ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, लेकिन कोशेंट क्या होगा वो हमें नहीं मालूम हो सका। इसीलिए सिंथेटिक डिवीजन में हमें सही पता लगता है कि इक्वेशन में कोशेंट क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। जब सिंथेटिकली डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं ये देखें। x³ - 28x - 48 = 0। इसको x + 4 पर डिवाइड करना है। अब हमने इसको जब x + 4 पर डिवाइड करना है तो हमें ये दोनों बातें बतानी है कि इसका कोशेंट क्या होगा और हमने ये भी बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। यहां से हम निकालेंगे x = -4 और यहां मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट्स लेने हैं। किस तरह से, x³ का कोफिशिएंट है 1। अब x³ के बाद अगली टर्म क्या होनी चाहिए, वो x² होनी चाहिए। तो वो x² नहीं है, उसकी जगह आ जाएगा 0। अगली टर्म है x, उसका कोफिशिएंट ले लेंगे -28 और नेक्स्ट टर्म है 48। इसको हमने इस तरह से लिख लेना है और -4 पे डिवाइड करना है। पहली टर्म को एज इट इज उतार लेना है। पहली टर्म में कोई तब्दीली नहीं लानी, कोई उसको वैसा का वैसा कुछ ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं करना, एज इट इज उसको आपने नीचे उतार लेना है। फिर इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा और फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, जो जवाब आएगा वो यहां लिख दिया जाएगा। फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है तो जो आंसर आएगा वो यहां लिखेंगे। -4 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। अब इन दोनों को ऐड करना है। जब 16 में 28 को हम -28 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -12 और इस -12 को इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +48 और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ गया। तो एक बात तो ये पता लग गई कि x + 4 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। x + 4 इसको पूरा पूरा तकसीम करता है, क्योंकि यहां जो कुछ भी बचेगा
वो रिमाइंडर कहलाता है। और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है कि वो टर्म फैक्टर है। और ये जो कुछ भी हासिल हुआ है ये हमारे पास कोशेंट है, ये कोशेंट है। हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए, वहां क्यूब से शुरू हुई थी इक्वेशन, तो इसको हमने एक कम करके उससे शुरू करना है कि पहली टर्म इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस बी द कोशेंट और x प्लस 4 इज द फैक्टर, डिवाइजर या फैक्टर। यानी अगर मैं उस इक्वेशन को लिखना चाहूं, यानी एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तो इसके यूं दो फैक्टर बन जाएंगे, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम मजीद से सॉल्व करेंगे तो ये एक ये फैक्टर हो जाएगा, इसको हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं बआसानी। तो ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का तरीका है। मैं एक दफा फिर दोबारा दोहरा रहा हूं इस सिंथेटिक डिवीजन को, ताकि आपको बआसानी समझ में आ सके। ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने इस पर डिवाइड करना है। एक्स क्यूब माइनस 28x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इसको डिवाइड करके एक्स प्लस 4 पर हमने बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, और इसका कोशेंट क्या है, दोनों चीजें बतानी है। कोफिशिएंट लिखने हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 हो गया, इस क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए था, वो नहीं है तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट माइनस 28 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 48 है। पहली टर्म को एज इट इज उतार लेना है, -4 हमने वहां से निकाला है, उस पर हम डिवाइड करेंगे, इस -4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहां लिख देंगे, और फिर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यहां लिख देंगे, फिर इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यहां लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके आंसर यहां लिखेंगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके यहां पर पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां जो कुछ भी आएगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये टर्म x प्लस 4 बी द फैक्टर, और ये जो कुछ भी बना है दिस इज कॉल्ड द कोशेंट। और इसको कैसे लिखना है कि जो इक्वेशन होगी अगर वो क्यूब से स्टार्ट होती है तो उसको एक कम से करें, अगर 4 से स्टार्ट हो रही है तो क्यूब से स्टार्ट करें, स्क्वायर से है तो x पे करें, और जितनी दफा करेंगे उतनी ही डिग्री कम करते जाएंगे, तो ये हमारे पास जो होगा ये कोशेंट हासिल हो जाएगा। तो ये फैक्टर और ये कोशेंट, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन हासिल हो जाएगी। ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। उम्मीद है कि आपको इसका समझ आ गया होगा। शुक्रिया।